हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कल के वीडियो में जो ब्लाउज़ की कटिंग देखा था, आज हम लोग सिलाई देखेंगे। तो हमने अपना आगे का पल्ला ले लिया है जो हमने कट किया था। तो आगे का पल्ला ये है हमारा, ये हमारा उल्टा साइड है और ये हमारा सीधा साइड है। तो हमारा सीधे साइड में हमको अपना अस्तर का फैब्रिक रखना है। मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हम अस्तर का फैब्रिक कैसे रखेंगे, ये जिधर साइड निशान है उसको हम ऐसे अंदर की साइड को मिला करके रखेंगे। ठीक है, तो जो अंदर की साइड को हमने निशान मिला करके रखा है और बस यहाँ पर इस तरीके से गले को बिल्कुल बराबर से रखना है और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देना है पूरे गले पे। तो हमने ये पूरे गले पे सिलाई लगा लिया और यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा देना है। जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक था कट कर दिया है। अब यहाँ पर इस कपड़े को ऐसे अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर गले पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम गले पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ऊपर से यहाँ पर हमें सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेना है। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया, देख सकते हो। अब इसके बाद इसको हम पलट करके ले लेंगे। मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को साइड साइड से बड़ी बखिया से जोड़ देंगे। तो चलो यहाँ पर अब हम जोड़ देते हैं इसको साइड से बड़ी बखिया से। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें साइड साइड से जोड़ देना है मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को। जो पिन लगा के रखा था उनको निकाल दिया है। अब इसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा का है उसको हमको बिल्कुल अस्तर के फैब्रिक के बराबर से कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो चलो यहाँ पर हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। अब यहाँ पर जो हमारी लाइन थी, लाइन के दोनों साइड से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और बीच से इसको अलग कर लेंगे। तो चलो ये हमने यहाँ पर बीच से अलग कर लिया क्योंकि यहाँ पर हमको हुक पट्टी आई पट्टी लगानी होगी। तो ये हमारा आगे के पल्ले के 2 पल्ले रेडी हो गए। अब हम बेल्ट ले लेंगे नीचे से जो हमने कट कर दिया था। तो ये है हमारा बेल्ट। बेल्ट को हम उल्टे साइड में मेन फैब्रिक को रखेंगे। ठीक है, मेन फैब्रिक को उल्टे साइड में अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और बस यहाँ पर साइड से बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे साइड साइड से। तो चलो यहाँ पर हम पूरे में साइड से बड़ी बखिया से सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको बिल्कुल अस्तर के फैब्रिक के बराबर से कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हम कट कर लेंगे। ये कट कर लिया, देख सकते हो। अब यहाँ पर जो हमारी सेंटर से लाइन है उसके दोनों साइड से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और बीच से अलग कर लेंगे। तो ये हो गए हमारे आगे वाले पल्ले के 4 पल्ले पूरे रेडी। तो ये देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर हमको अपने आगे वाले पल्ले के 4 पल्ले बनाने होते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपने एक एक पल्ले रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना डॉट कंप्लीट करेंगे। जो हमने यहाँ पर टक्स लगाया हुआ है तो सबसे पहले नीचे वाले टक्स पे डबल सिलाई लगा दिया है, देख सकते हो। अब जैसे ये वाला टक्स बनाया बिल्कुल ऐसे ही बाकी के बचे हुए सारे टक्स बना करके रेडी कर लेंगे। जिस तरीके से हम लोग अपने टक्स बनाते हैं, सिंपल से ब्लाउज़ में हो चाहे बेल्ट ब्लाउज़ में हो, टक्स डालने का तरीका सेम होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारी नीचे बेल्ट थी तो बेल्ट को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आगे की साइड 1/2 इंच कोना निकालते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो चलो हम यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। इसको पूरा फैलाएंगे। फैलाने के बाद ऊपर से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब आगे की साइड जो हमारा कोना निकला हुआ है इसको हम बिल्कुल बराबर से कटिंग करेंगे। तो ये हो गया एक साइड का पार्ट हमारा रेडी। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी साइड का पार्ट भी हमको रेडी कर लेना है। ये हमने यहाँ पर रेडी कर लिया, देख सकते हो। अब इसके बाद घटवा पट्टी बढ़वा पट्टी बनाएंगे। तो घटवा पट्टी के लिए हमको सिर्फ अस्तर का पट्टी चाहिए, बढ़वा पट्टी के लिए मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक दोनों चाहिए। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे। याद रहे गला हमारा रेडी हो चुका है तो ऊपर से हम इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे जिससे कि हमारा कटा हुआ कपड़ा ना दिखे। ये हमने फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दिया है आगे से एक पैर का मार्जिन लेते हुए। अब जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को करेंगे, सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा लिया। इसके बाद इसको हम ऐसे अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे और फिर से इसको अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे और साइड से हम बड़ी बखिया से सिलाई लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर अब हम साइड से बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेते हैं। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। ये हमारी घटवा पट्टी बन के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो घटवा पट्टी बनाने के बाद अब हम बढ़वा पट्टी बनाएंगे। तो बढ़वा पट्टी हमने ले लिया। यहाँ पर हमको मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को इस तरीके से रखना है। साइड से बड़ी बखिया से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर साइड साइड से बड़ी बखिया से सिलाई लगा लिया। इसके बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको हमको बिल्कुल बराबर से कट कर देना है। एक साइड से लंबाई वाले साइड में हम बचा करके रखेंगे, जिसको हम अंदर की साइड को मोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम ले लेंगे अपना ब्लाउज़ लेने के बाद इसको हम इस तरीके से रखेंगे। जिधर साइड हमने मोड़ा है उसको बाहर की तरफ को रखेंगे और मेन फैब्रिक नीचे की साइड को रखेंगे। यहाँ पर भी ऊपर से हमको 1/2 इंच अंदर की साइड को मोड़ना है गले के बराबर से, और पूरे में 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए एक पैर का मार्जिन लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। यहाँ पर सिलाई लगा देना है। ये हमने सिलाई लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे और इधर से हम अंदर की तरफ को एक बार ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये हमने यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हाथ से ऐसे प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद इसको हम सीधा करके ले लेंगे। यहाँ पर सीधे साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा के रेडी कर लिया। ये हो गया हमारा बढ़वा पट्टी और घटवा पट्टी रेडी। अब घटवा पट्टी को बढ़वा पट्टी के ऊपर इस तरीके से उठा करके रखेंगे, इसको पिन से सिक्योर कर देंगे। तो ये हमारा आगे का पल्ला पूरा रेडी हो गया है। अब चलो इसको साइड में रखते हैं, पीछे का पल्ला बनाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर पीछे का पल्ला ले लिया। पीछे का पल्ला लेने के बाद मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमने अपना अस्तर का फैब्रिक रखा है। यहाँ पर नीचे से सिलाई लगा लेंगे। तो देख सकते हो ये है हमारा ब्लाउज़ का बॉर्डर के बिल्कुल साइड से हमने यहाँ पर रखा हुआ है मेन फैब्रिक, वो अस्तर फैब्रिक, और बस यहाँ पर नीचे सिलाई लगा लेंगे, गले पे सिलाई लगा लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर लटकन बनाएंगे। लटकन मतलब मैंने बना करके रख लिया है। इसको डोरी को हमको यहाँ पर लगा देना है, जिसको हम लोग इसका अंडरग्राउंड सिलाई लगाना सीख रहे हैं। तो अगर इसका मार्जिन हमें बिल्कुल बाहर नहीं दिखाना है, डोरी का भी अंदर पूरा मार्जिन चला जाए, तो कैसे लगाएंगे। ऊपर से हमने 4 अंगुल छोड़ते हुए यहाँ पर निशान लगाया हो, उसी निशान के पास हम यहाँ पर डोरी रख देंगे। हमारे अस्तर से ऊपर से 4 अंगुल छोड़ते हुए यहाँ पर हमने निशान डाला हुआ है, ठीक है। और बस इस तरीके से यहाँ पर इसे पिन से सिक्योर कर दिया है। इसको हमको यहीं पर सिलाई लगाना है। तो मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक के बीच में हमने इसको डाला हुआ है। तो देख सकते हो मार्जिन वाला साइड अंदर की साइड को है और जो हमारा डोरी है वो बाहर की तरफ को आर्म होल साइड निकला हुआ है। बस यहाँ पर नीचे से सिलाई लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे कट कर देंगे, छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम गले पे सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम गले पे सिलाई लगा लेते हैं और जो अंदर का कपड़ा है उसे अब हम मेन कट कर देंगे बिल्कुल गले के बराबर से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कट लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। अब कट्स लगाने के बाद यहाँ पर हम इसको इस तरीके से हाथ से सीधा कर लेंगे, दूसरी साइड से पकड़ेंगे और इसको पूरा ऐसे खींच लेंगे। खींचने के बाद पूरा ही इसको बाहर की साइड को निकाल लेना है। अब क्या होगा, जो हमारा मेन फैब्रिक में सीधे साइड में अस्तर रखा था, तो अब हमारा अस्तर उल्टे साइड में आ जाएगा और हमारी डोरी गले की साइड को मुड़ जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग वाली गले पे और नीचे की साइड बॉटम में। तो चलो यहाँ पर नीचे कमर पे भी सिलाई लगा देते हैं और गले पे भी सिलाई फिनिशिंग वाली लगा लेते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से डोरी को खींचते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो बस यहाँ पर हम इस तरीके से अपने गले पे पूरे में सिलाई लगा के रेडी कर लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया, आप देख सकते हो ये हमने सिलाई लगा के से रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो मार्जिन है हमारा बिल्कुल अंदर जा चुका है, ना तो उल्टे साइड में दिख रहा है ना सीधे साइड में। जो है हमारा मार्जिन मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक के बीच में मार्जिन चला गया है। तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज़ में क्या होता है, फिनिशिंग आती है। तो अगर आप भी ये वाली मतलब ट्रिक अपनाओगे तो बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ आपका भी बन के रेडी होगा और फिनिशिंग भी आपको देखने को अच्छी लगेगी। तो आपके पास कस्टमर और भी आएंगे, ठीक है। तो अगर आप फिनिशिंग से ब्लाउज़ बनाना, बिल्कुल फिनिशिंग से बनाना सीखो, जिससे कि आपके कस्टमर जो हैं वो आपके बिना किसी और को ब्लाउज़ दें ही ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जोड़ लिया। जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को साइड साइड से जोड़ देंगे बड़ी बखिया से। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को बिल्कुल साइड से हमने सिलाई लगा दिया। जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको हमको कट कर देना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमको कर लेना है। तो यहाँ पर हमने पिन लगा के रखा है, साइड साइड से बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे।
तो इस तरीके से ये हमारा पीछे का पल्ला रेडी हो गया है। तो देख सकते हो हमारे जो लटकन है कितने ब्यूटीफुल से बने हैं। अगर आपको लटकन की डिज़ाइन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आप लोगों के साथ में लटकन की डिज़ाइन भी ज़रूर शेयर कर दूँगी कि किस तरीके से मैंने इतने प्यारे से लटकन बनाए हैं। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अब चलो यहाँ पर हम पीछे का डॉट रेडी कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने डॉट पकड़ने के बाद सिलाई को अच्छे से नीचे से लॉक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है अब फोल्ड नहीं होगा, तो सिलाई को लॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों साइड की हमने सिलाई लॉक कर दिया है। ये हमारा पीछे का डॉट दोनों रेडी हो गए हैं। ये हो गया पीछे का पल्ला, ये है हमारा आगे का पल्ला। आगे के पल्ले को मतलब इस तरीके से रखना है, दोनों को सीधा साइड अंदर की साइड को मिलाते हुए, और बस यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा लिया, अपना शोल्डर जोड़ लिया, बिल्कुल ऐसे ही दोनों शोल्डर हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग डालेंगे, नीचे कमर का नाप डालेंगे। तो जो भी हमारी फिटिंग साइज़ है, यानी कि हमारी जो कमर है वो सीना है, सीने का हम हाफ़ करके निशान लगाएंगे। जैसे कि ये 34 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो 34 का हाफ़ करेंगे 17 आएगा। 17 इंच पर हमने यहाँ पर निशान डाल दिया है दोनों साइड मिलाते हुए। कमर है हमारी 26, तो 26 का हाफ़ करेंगे 13 आएगा। 13 इंच का हाफ़ रहेगा 6.5 इंच, तो 6.5 इंच बिल्कुल बीच में रहना चाहिए, और दोनों साइड बराबर बराबर निशान लगा देना है। इस तरीके से हमने लगा दिया। अब इसके बाद जो हमने सीने का नाप डाला है, कमर का नाप डाला है, इन दोनों नापों को मिलाते हुए, इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी साइड भी लाइन खींच देंगे और इसी लाइन के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो चलो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है और इसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है, और एक सिलाई उसके बाहर से लगा देनी है। ये हमने सिलाई लगा लिया। इसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको हमको बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लेना है, यानी कि ऊपर वाला जितना कपड़ा है उतना हम बराबर से कट कर लेंगे। बिल्कुल सिलाई के बगल से नहीं कट करेंगे, लगभग 1 इंच मार्जिन छोड़ के रखेंगे। अब हम यहाँ पर जो पीछे का पल्ला ज़्यादा है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारे ब्लाउज़ में फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी साइड भी हम फिटिंग रेडी कर लेंगे। तो दोनों साइड हमने फिटिंग रेडी कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर हम नीचे का फोल्ड करेंगे। तो नीचे का फोल्ड करने के लिए हम नीचे से इसको कपड़े को बराबर कर लेंगे, जिससे कि ये बराबर फोल्ड हो, और इतना कपड़ा बचा के रखेंगे जिससे कि पीछे वाले कपड़े के बराबर आ जाए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। इसको पूरा फैला करके रखेंगे। जो मार्जिन है उसको हम आगे वाले पल्ले की तरफ को करेंगे। यहाँ पर अपना आगे वाले पल्ले को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, नीचे से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। साइड से बड़ी बखिया से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा लिया। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड का भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों को नाप लेंगे, घटवा पट्टी बढ़वा पट्टी किस तरीके से आ रही है। तो यहाँ पर लाइट चली गई थी, वहाँ पर हमने अपना नीचे का बॉटम फोल्ड कर लिया है। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स कैसे बनाएंगे, चलो यहाँ पर ये हमने मेन फैब्रिक लिया। मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमने अस्तर रखा हुआ है, और जो हमने साइड में कोने पे जॉइंट लगाया था, तो सिला हुआ भाग मतलब मार्जिन वाला भाग हमारा इधर बाहर की तरफ को रहे, और बस इस तरीके से यहाँ पर आगे से सिलाई लगा लेना है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा का कपड़ा था कट कर दिया है। अब जो मार्जिन है उसको हम अस्तर की साइड को ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा लिया, इसको ऐसे पलट लेंगे, हाथ से ऐसे प्रेस कर देंगे। अब हम सीधा साइड करके ले लेंगे, यहाँ पर आगे से सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर अब हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। इसके बाद इसको पलट करके ले लेंगे। अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को साइड साइड से बड़ी बखिया से सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको हमको बिल्कुल अस्तर के फैब्रिक के बराबर से कट कर देना है। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स रेडी। अब जैसे हमने यहाँ पर स्लीव्स को बनाया, इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी लेस वगैरह है तो उसको लगा देना है। तो यहाँ पर हमने लेस लगा दिया है, जो कि हमारे साड़ी में ही लेस निकली हुई थी। तो ये हमने यहाँ पर लेस लगा दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव्स को भी बना करके रेडी कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। दोनों स्लीव्स को अब इस तरीके से फोल्ड करके लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया। इसके बाद आगे से हम फिटिंग डालेंगे, जो भी हमारी फिटिंग साइज़ होगी, जैसे कि 4.5 इंच है, तो दोनों ही स्लीव्स में हम यहाँ पर फिटिंग डाल देंगे 4.5 इंच। और इसके बाद यहाँ पर पटरी लेंगे, पटरी से इस तरीके से तिरछे में लाइन खींचेंगे। कोने की साइड लगभग 1 इंच ऊपर की साइड को रखते हुए सिलाई लगाएंगे,
और बस यहाँ पर अब हम उसी के ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं। आगे से सिलाई को अच्छे से लॉक कर दिया है, एक सिलाई उसके बाहर लगा दिया है। तो दोनों ही स्लीव्स में हमने सिलाई फिटिंग डाल दी है। इसके बाद यहाँ पर इसको हमें सीधा करके ले लेना है। तो ये हमने यहाँ पर दोनों स्लीव्स को सीधी करके ले लिया। ये है हमारा ब्लाउज़, उल्टा करके लिया, स्लीव्स सीधी करके। तो ये हमने 1/2 इंच जो डाउन किया है वो हमारा ऊपर की साइड को रहना चाहिए। तो ये स्लीव्स इधर लगेगी और ये दूसरी वाली स्लीव्स हमारी इधर साइड लगेगी। तो इस तरीके से 1/2 इंच जो डाउन किया है उसे ऊपर की तरफ को रखना है, ये वाली स्लीव्स हमारी इधर लगेगी। अब चलो यहाँ पर इतना पता करने के बाद एक एक स्लीव्स को लगाना सीखेंगे। तो कैसे लगाएंगे, तो स्लीव्स को हम इस तरीके से आर्म होल के अंदर ऐसे डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर दोनों की फिटिंग से फिटिंग बिल्कुल बराबर से मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर ऐसे मिलाते चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही गोलाई में हमको सिलाई लगाना है। तो दोनों को बराबर मिलाते चले जाएंगे और फिर से हमारी फिटिंग से फिटिंग मिल जाएगी तो हमारा गोलाई बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर हम उसको बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे चलो देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा स्लीव्स वाला गोलाई है वो इतना ज़्यादा हो गया है। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, तो चलो यहाँ पर हमारी फिटिंग आनी चाहिए बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन हमारी फिटिंग से कपड़ा इतना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारी गोलाई स्लीव्स की ज़्यादा है। तो स्लीव्स को हमें ब्लाउज़ में लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद जो हमारी फिटिंग चली है तो आगे से तो उतनी ही रहेगी। यहाँ से हम इस तरीके से लाइन ले जाएंगे, जितना हमारा कपड़ा ज़्यादा था उतना ही हम यहाँ पर कपड़ा दबा देंगे। तो ये हमने यहाँ पर कपड़ा दबा दिया। दबाने के बाद अब हमारी स्लीव्स का गोलाई और ब्लाउज़ का गोलाई बिल्कुल बराबर आ गया है, परफेक्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से दोनों को ऐसे बराबर से मिला लेना है। ठीक है, मिलाने के बाद यहाँ पर अब इसको हम इस तरीके से पकड़ करके रखेंगे, देख सकते हो। और जो हमारा ब्लाउज़ का मार्जिन है उसको हम इस तरीके से तीरा बना के फोल्ड करेंगे, और जो स्लीव्स का मार्जिन है उसको उसके अपोजिट साइड इस तरीके से तीरा बना के फोल्ड करेंगे। और बस पूरे में ही 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर अब हम पूरे में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देते हैं। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ 1/2 इंच ही आपको मार्जिन लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पूरे में सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो ये हमने यहाँ पर स्लीव्स को जोड़ दिया है। अब यहाँ पर जो हमने ये वाली स्लीव्स जैसे जोड़ी है बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव्स को भी जोड़ करके ले लेंगे। तो ये स्लीव्स हमारी जुड़ चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही दूसरी स्लीव्स को भी हम बना करके ले लेंगे। ये हमारी दूसरी स्लीव्स भी बन के रेडी हो चुकी है। ये पूरा ब्लाउज़ हमारा बन के रेडी हो गया है। तो देख सकते हो इस तरीके से हमारा पूरा ब्लाउज़ रेडी है। अगर आपको डिज़ाइन, लटकन की डिज़ाइन की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आपको कल की वीडियो में लटकन की डिज़ाइन ज़रूर शेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो चलो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही नई नई वीडियोज़ देखने के लिए। चलो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।